मेरा नाम प्रीति है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। मेरे भाई का नाम रमेश था। मेरी माँ को मेरे बड़े भाई पर बहुत गर्व था, जैसा कि हर माँ को अपने बेटे पर होता ही है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे भाई की कुछ ज़्यादा ही झूठी तारीफ करती थी। असल ज़िंदगी में मेरा भाई एक अच्छा इंसान नहीं था। जब मेरे भाई को गुस्सा आता तो मेरी माँ के साथ तेज आवाज़ में चीख कर बात करता। मेरे ही भाई ने मुझे आगे पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दी थी। अब उससे डरते सब उससे डरते थे। एक बार की बात है, मोहल्ले की एक लड़की के पीछे कुछ आवारा लड़के पड़ गए थे, तो मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर हालत ही खराब कर दी। इसलिए पूरे मोहल्ले में सब मेरे भाई को जानते थे और इसको बहुत इज्जत वाला आदमी समझते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरे भाई की कमाई बढ़ती गई तो मेरा भाई आवारा हो गया। उसे गंदी सी आदतें लग गईं। अब वो सिगरेट पीता, रोज रात को देर से शराब पीकर आता। मेरी माँ की वही पुरानी सोच थी कि लड़के की शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा, जब पत्नी घर आ जाएगी तो घर से बाहर भी नहीं जाएगा और जिम्मेदारी को भी समझेगा और पीना भी छोड़ देगा। शादी के बाद पत्नी लड़के को सुधार देती है तो मेरी बहू भी सुधार देगी। लेकिन ये बहुत ही बुरी सोच थी कि जिस लड़की को आप शादी करके अपने घर ला रहे हो वो डॉक्टर तो नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक कर देगी। ना ही शादी कोई इलाज का तरीका है। शादी एक जिम्मेदारी है जो किसी ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो इसको समझ सके। फिलहाल कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी हो गई और मेरी भाभी घर आ गई। भाभी के आने के बाद भाई में कुछ तो बदलाव आए थे, लेकिन भाई की शादी के बाद एक अजीब ही वाक़या होने लगा था जो बहुत ही अजीब था, मेरी सोच से परे था। भाभी ज़्यादा बोलती नहीं थी, हर समय चुप ही रहती थी। यह सब देखकर मैं माँ से बोली कि कहीं भाई भाभी से झगड़ा तो नहीं करता, हो सकता है इसलिए भाभी चुप चुप रहती है। तो माँ ने मुझसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे खानदान के मर्द तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, उनके नखरे उठाते हैं। फिर मैं बोली, अगर ऐसी बात है तो भाभी खुश क्यों नहीं रहती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा शर्मा रही होगी, वरना मेरा बेटा तो अच्छा है, उसके जैसा पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। माँ को तो भाई की तारीफ करने का बहाना चाहिए, पर मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि भाभी अपने कमरे के बाहर इस तरह खड़ी थी जैसे किसी छोटे बच्चे को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है यही तुम्हारी सजा है, जबकि ये तो रात का समय था। भाभी को उस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था। जब मैं भाभी के पास गई तो उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। मैंने देखा आज तो मेरी भाभी ने नया सूट पहना हुआ था, नहा धोकर आई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं बोली, भाभी आज तो आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। भाभी का रंग गोरा और लंबे बाल बहुत ही सुंदर लगते थे। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर थी। मेरी भाभी का नाम रिया था। मैंने भाभी से पूछा, रो क्यों रही हो और इस तरह कमरे के बाहर क्यों खड़ी हो? भाभी बोली, मैं रो नहीं रही, बस आँख में कुछ चला गया था, इसलिए आँख से आंसू बहने लगे और तुम्हें लगा मैं रो रही हूँ, तो आप इस तरह कमरे के बाहर क्यों खड़ी हो? मैं बोली, आपको तो कमरे में होना चाहिए,
क्योंकि भाई भी तो अंदर ही है। भाभी ने मुझसे कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। मुझे लगा भाभी मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। भाभी का कमरा मेरे कमरे से साफ दिखता था। मैं बार बार भाभी को ही देख रही थी। भाभी अभी तक बाहर ही खड़ी थी और रो रही थी। फिर मैं सोचने लगी, भाभी इस समय रात को बाहर क्यों खड़ी है और रो क्यों रही है। वह मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। भाभी इस तरह बाहर क्यों खड़ी है, क्योंकि मेरा भाई तो अंदर ही था। भाई के कमरे का दरवाज़ा भी खुला था, बस कमरे के गेट पर पर्दा लगा हुआ था। मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था। आज तो भाभी इतनी सुंदर लग रही है। भाई को कमरे के बाहर भाभी को भेजना ही नहीं चाहिए था, पर भाभी तो बाहर है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। पता नहीं भाभी कब तक ऐसे बाहर खड़ी रहीं। फिर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे इस बात को 2 दिन बीत गए। एक दिन भाभी हमारे साथ बैठी थी, तभी भाई का फ़ोन आ गया कि मैं आज रात लेट आऊँगा और खाना खाकर आऊँगा। वैसे तो भाभी हमेशा भाई के साथ ही खाना खाती थी। फिर मैं बोली, कोई बात नहीं है भाभी, आज आप हमारे साथ खाना खा लो। उन्हें भूख भी लग रही थी। फिर हम सब खाना खाने लगे। तभी माँ ने कहा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मैंने तो पूरे घर में पोंछा लगाया है, फिर ये बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया? मेरी भाभी अपना सर झुकाकर बैठी थी और जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और उनके जाते ही बदबू भी खत्म हो गई। माँ बोली, लगता है बदबू इसके पास से ही आ रही होगी, पर यह तो ऐसी नहीं है, फ्री है, फिर ऐसी गंदी होकर क्यों घूम रही है? मैं उसे समझाती हूँ। मैं बोली, माँ ऐसे किसी से पूछना नहीं चाहिए, कहीं भाभी को बुरा लग जाए, क्या पता उनको नहाना पसंद ना हो। फिर माँ बोली, अरे ये कौन सा दिसंबर का महीना है जो नहाना पसंद नहीं? ये तो जून का महीना है। इस महीने में बच्चे भी 2 बार नहा लेते हैं। ये इतनी बड़ी है, एक बार तो नहा सकती है। वैसे भी जिन लड़कियों की शादी हो जाए उन लड़कियों को तो साफ सुथरा रहना चाहिए, पति को भी अच्छा लगता है। फिर माँ मुझे ही समझाने लगी, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो साफ सुथरी रहना। ये बात मैं रिया को समझा कर आती हूँ। पता नहीं ये बात माँ ने भाभी से कही या नहीं कही। मैंने देखा अगले दिन भी भाभी नहीं नहाई हुई थी। उन्हें नहाए हुए 4 दिन हो चुके थे और मैंने देखा भाभी ने सोने की चूड़ियाँ पहन रखी थी। फिर मैं भाभी के करीब गई और पूछा, भाभी ये चूड़ियाँ कहाँ से लाईं? भाभी बोली, तुम्हारे भाई ने दी हैं। अच्छी बात है, गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। पर भाभी बहुत ही दबी हुई आवाज़ से बोली, हाँ अभी तो तुम्हारे भाई का मूड अच्छा है, पर रात का कुछ पता नहीं कब मूड खराब हो जाए। भाई का मूड क्यों खराब हो जाएगा? आपसे कोई गलती हुई है क्या जो भाई का मूड खराब हो जाएगा? मैं बोली, पर भाभी कुछ नहीं बोली। मुझे वो कुछ परेशान लग रही थी, जैसे कोई गुनाह करके परेशान होता है। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही वो नहाने चली गई। जब भाभी नहाकर आई तो बहुत महक रही थी, सुंदर लग रही थी। फिर मैं भाभी के पास गई और उनकी बहुत तारीफ़ की, आप बहुत सुंदर लग रही हो। वो जब भी नहाती मैं उनकी तारीफ़ इसलिए करती थी ताकि वो रोज़ नहा धोकर साफ सुथरी रहा करे। लेकिन मैंने देखा आज रात फिर भाभी अपने कमरे के बाहर खड़ी थी और रो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, भाभी आप रो क्यों रही हो? भाभी बोली, चुप हो जाओ, तुम्हारे भाई सुन लेंगे। भाभी आप कमरे के बाहर क्यों खड़ी हो? मैं बोली। इस पर भाभी बोली, एक दिन तुम समझ जाओगी, पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है
और वो और ज़्यादा रोने लगी। फिर मैं भाभी का हाथ खींचकर एक तरफ ले आई और बोली, साफ साफ बताओ क्या बात है जो आप कमरे के बाहर खड़ी होकर रोती हो। वो बोली, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे भाई रोज पीकर आते हैं। मैं बोली, हाँ मुझे पता है, आगे बताओ। फिर भाभी बोली, मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली जो मैं ऐसे इंसान के साथ शादी करके बांध दी गई। ये बस ठीक है। भाभी पर भाई का शराब पीने से इस बात का क्या मतलब? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई ने आपको बाहर क्यों निकाला? तो भाभी मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, तो मुझे छोड़ दो और मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिन बाद भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके जिस्म से फिर से बदबू आने लगी थी। मेरी भाभी जब भी माँ के पास जाती तो माँ दुपट्टे से अपनी नाक बंद कर लेती थी। मैंने कई बार इशारा करके मना भी किया, ऐसा ना करा करें, कहीं भाभी को बुरा न लग जाए। तो माँ कहती, आखिर इसको नहाने से क्या परेशानी है। माँ की इन सब बातों को सुनकर भाभी बहुत परेशान रहती, शर्मिंदगी उनके चेहरे पर दिखती थी। मैंने देखा था भाभी जब भी नहाती तो भाई उनको कमरे से बाहर निकाल देता, और जिस दिन भाभी नहीं नहाती तो भाई भाभी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता। वो कभी भाभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आता और रात को भाभी के लिए आइसक्रीम भी लेकर आता, क्योंकि भाभी को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। और भाभी के नखरे भी उठाता और उनको बहुत प्यार भी करता। पर जब भाभी नहाती तो पता नहीं भाई को क्या हो जाता, उन्हें कमरे से बाहर कर देता, जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। मेरी माँ कहती थी, आदमियों को साफ सुथरी औरतें बहुत पसंद होती हैं, पर यहाँ उल्टा ही था। अब मुझे शक होने लगा था, कुछ तो है जो भाई ऐसा करता है। एक दिन भाभी के मायके से फ़ोन आया कि उनकी माँ की तबीयत ख़राब हो रही है। भाभी ने भाई को कई बार फ़ोन किया पर भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने देखा भाभी बहुत परेशान थी। मैं उनके पास गई और पूछने लगी तो भाभी ने मुझे सब बता दिया। तो मैं बोली, भाभी आप चली जाओ, जब भाई आएगा तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। फिर भाभी चली गई। मैंने सोचा यही सही मौका है सच का पता लगाने का। मैं नहाकर भाभी का सूट पहन लिया, क्योंकि भाभी की और मेरी कद काठी एक जैसी थी, रंग भी एक जैसा था। मैं बिल्कुल भाभी की तरह तैयार होकर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। भाई मुझे पहचान ना सका, क्योंकि मैंने भाई की तरफ कमर करी हुई थी। भाई को लगा भाभी खड़ी है। फिर भाई ने भाभी को बहुत बुरा भला कहने लगा और गंदी गंदी गाली देने लगा और बोला, आज फिर से नहा ली। मैंने कितनी बार बोला है मुझे साफ सुथरी औरतें पसंद नहीं हैं, पर तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं समझ गई और कहने लगा, तुझे तो पूजा पाठ करना है, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली बनती है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करा कर। मैंने कितनी बार तुझसे कहा है मत नहाया कर, तू क्यों नहाती है? फिर मैं समझ गई इसमें भाभी की कोई गलती नहीं, भाई ही उनको नहाने के लिए मना करता था। फिर मैं कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर चौंक गया और बोला, तेरी भाभी कहाँ है? मैं बोली, वो अपने मायके चली गई है, उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भाई बोला, तूने सब सुन लिया? हाँ भाई, मैंने सब सुन लिया, पर तुम भाभी को नहाने के लिए क्यों मना करते हो? तुम ये गंदी सी क्या चीज़ खा रहे हो? तुम ये शराब क्यों नहीं छोड़ देते? फिर मेरा भाई बोला, जब हम बहुत गरीब थे, खाने के भी लाले पड़े हुए थे, बाप भी नहीं था जो थोड़ा सहारा देता। समय से पहले ही सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने बहुत दुख तकलीफ देखी है, दाने दाने को तरसते देखा है। मैंने एक दिन मुझे किसी बाबा के बारे में बताया। मैं उस बाबा के पास गया। उसने कहा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी
बस तुम्हें कुछ काम करना होगा। मैं बोला क्या? वो बोला तुम्हें गंदा रहना होगा, गंदे काम करने होंगे, गंदी चीज़ें खानी होंगी, और हाँ, ये नियम तुम्हारी पत्नी को भी करना होगा, तब तुम मालामाल हो जाओगे। फिर मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया और हमारे पास पैसे आने लगे। इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मेरी ये बात ना मानी तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। पर माँ ना मानी, मेरी शादी हो गई। मैंने रिया को सब बता दिया था, इसलिए वो नहाती नहीं थी, पर उसे साफ सुथरा रहना बहुत पसंद था। वो मेरी वजह से गंदी रहती थी। वो जब भी नहाती थी तो मुझे उस पर गुस्सा आता था, इसलिए मैं उसे कमरे से निकाल दिया करता था और वो रोती रहती थी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था रिया के साथ ऐसा करते हुए, पर मैं बहुत डरता था गरीब होने से। भाई से जो अब तुम्हारे पास है, ये सब उस बाबा के नियम करने से नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत की वजह से। गंदे गंदे रहने या गंदे काम करने से कोई पैसा नहीं आता। अगर ऐसा होता तो संसार का हर इंसान पैसे वाला हो जाता। भाई तुम ये सब गंदे काम छोड़ दो। फिर मेरे भाई ने सब गंदे काम छोड़ दिए, शराब भी छोड़ दी। अब भाभी भी आ गई। भाई ने इतना बदलाव देखकर भाभी खुश थी। भाई अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप में काम करता, वो भी अब सारा काम छोड़कर विदेश चला गया। अब उस काम का पूरा हकदार मेरा भाई था। अब मेरी भी शादी हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ दोस्तों, ये जो तांत्रिक या जो बाबा होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके नियम करने से आप पैसे वाले हो जाओगे। पैसा तो अपनी मेहनत से आता है, अपनी किस्मत से आता है। मेहनत करते रहिए और ईश्वर का नाम लेते रहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।